मैं आमाराम कश्यप हूँ, घड़वा काम करता हूँ। ठीक है। क्या काम करते हो? मूर्ति कला घड़वा काम। अच्छा, कब से कर रहे हैं? कब से बोलने से वही 15 साल हो गया मेरा। आपका ये उम्र कितना है? मेरा 37 साल चल रहा है। जितना भी पूछा ना सबको एक एक लाइन में बोलना, ठीक है? बोलो, मेरे से बात करो ना। चलो। मैं आमाराम कश्यप हूँ, घड़वा काम करता हूँ। मैं मूल निवासी ग्राम मेराकोट का हूँ और यहीं पे मेरा बाप दादा करते थे, उसी समय से मैं कर रहा हूँ काम। मेरा उम्र अभी 37 साल हो रहा है, फिर भी मैं 15 साल से काम स्टार्ट किया हूँ, अभी चल रहा है। क्या क्या करते हो आप? जो सामान बनाते हैं, जो हिरन वगैरह बनाते हैं, जो भी देते हैं उसको बनाते हैं। जैसे हिरन, घोड़ा हुआ, बैल हुआ, जैसे छोटे छोटे आइटम भी बनाते हैं हम लोग, जैसे कि सजाने उजाने का काम करते हैं, देवी देवता भी काम करते हैं। हम लोग जो भी सामान बनाते हैं, जो ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं। हम लोग ना, जैसे कि पुरखों से हम लोग करते आ रहे हैं, उसी कला को लेके हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे तक। जो अपना जो रेट है वो थोड़ा कम हो रहा है अभी। रेट जो 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 मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, आजकल चल रहा है। ये आगे तक देखेंगे क्या होगा। आप कितने टाइम से सीख रहे हो काम? 15 साल 20 साल तक सीख रहे हैं। जब से 15 साल का हुआ तब से सीख ही रहा हूँ, बचपन से कर ही रहा हूँ। पहले पापा करते हाँ, थे, पापा दादा करते दादाजी थे, करते बचपन थे। से देख रहे थे। हाँ, देखते देखते सीख गया तो करने लगा। आप ये काम को क्यों कर रहे हो, वो चीज़ वाला क्वेश्चन पूछा था ना, है ना? शौक से कर रहे हो या रोजी रोटी के हिसाब से कर रहे हो, है ना? अपना रोजी रोटी हिसाब से कर रहे हैं ना। आप ना, चलो। कोई दिक्कत है ना यार। बोलो बोलो बोलो। उन्हीं का जब तक पीन नहीं गलती ताड़ी मार के बोलोगे। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। चलो। कोई काम है, फिर से स्टार्ट करना है। नहीं, जहाँ से आपको जो मन लग रहा है सब बोलते जाओ, मतलब रुक भी जाओगे ना 10 सेकंड रुक जाना, फिर बोलना चालू करना, जो याद आएगा। समझे? मतलब आप सोचो। नहीं तो साउख लेनी है, पूछ लो ना, साउख भवन हुआ है ना वहाँ मेन बात। जब तक आगे पूछे नहीं तब तक साउख नहीं हुआ है। पहले हम लोग मिट्टी से ना मॉडल बनाते हैं, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद उसको सूखने में कम से कम आधा पार या एक दिन भी लग जाता है। सर्दी के समय में एक दिन लग जाता है मॉडल सूखने में। उसके बाद दूसरे दिन उसको दूसरा मिट्टी चढ़ाते हैं। उसको भी अभी फिलहाल अभी गर्मी के सीजन में एक पार में मतलब सूख जाता है 6 घंटा में। अगर बरसात के मौसम में होने से ना एक दिन भी दिन भर लग जाता है। फिर उसको सूखने के बाद तीसरा दिन में उसको घिसते हैं पेपर से, उसको चिकना करते हैं। चिकना करने के बाद ना चौथा दिन में हम लोग उसको, वो जो धागा है, दोनों दिन की मिट्टी में क्या फर्क रहता है, पहला दिन और दूसरा दिन की मिट्टी में? पहला दिन का मिट्टी में जो भूसा रहता है उसमें तो जल्दी सूख नहीं पाता है। जो दूसरा दिन का मिट्टी में ना वो रेती रहता है, उतना मोटा भी नहीं रहता है, जो चढ़ाते हैं उसमें वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है। दो परत क्यों चढ़ाते हैं? दो परत इसलिए चढ़ाते हैं कि उसमें साइन नहीं आता है, इसलिए साइन के लिए हमको चढ़ाना पड़ता है 2 परत मिट्टी। अच्छा जो मोम लगाने के लिए साइन नहीं आता है, अच्छा। तो इसलिए हमको 2 परत चढ़ाना पड़ता है। फिर उसके बाद घिसते हैं पेपर से। तो घिसने के बाद ना तो उसको मुलायम करते हैं, चिकना करते हैं।
चिकना करने के बाद मोम लगाते हैं, धागा जो निकालते हैं सेवी जैसा रहता है अपना पिचकी झारा जो उससे निकालते हैं, तो उसमें उसको फिर डिजाइन लगाते हैं धागा लपेट के, वो दिन भर से बन जाता है एक पीस। क्या क्या बनता है ये सब? जो हिरन हो गया, मछली हो गया, जो नंदी हो गया, जो भी आइटम है वो बनाते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह सब बनाते हैं। मोम का जो डिजाइन रहता है उसके कितने तरीके रहते हैं? उसका बहुत तरीके रहते हैं भैया, जैसे कि डिजाइन के ऊपर की बात है, हर हर प्रकार का डिजाइन रहता है, तो मोम से ही हम लोग डिजाइन निकालते हैं उसको। उसके बाद जो डिजाइन का नाम बताओ ना, जैसे उस टाइम बता रहे थे मेरे को। जो उसमें लगता है, हिरन में लगता है जो धागा लपेटते हैं हम लोग, तो उसमें पिकड़ी भी लगता है, पिकड़ी काट काट के लगाते हैं, उसको पिकड़ी बोलते हैं। जो ऊपर नीचे भाग में हम लोग जाली लगाते नीचे भाग में हम लोग जाली लगाते हैं, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन मिले, हिरन को जो ऑक्सीजन मिले, अंदर वाला मॉडल को जो ऑक्सीजन मिलता है उसके लिए हम लोग जाली लगाते हैं। खाली जो ऊपर का जो भाग है वो सींग वाला भाग पूरा ठोस रहता है, ठीक है। और पिकड़ी के अलावा क्या डिजाइन रहते हैं? उसमें कुछ डिजाइन नहीं रहता है, पिकड़ी रहता है डिजाइन सबसे ज़्यादा। और और उसको बनने के बाद मिट्टी छाप देते हैं उसमें। थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना, अब मेरे को नहीं पता है, मेरे को जानकारी नहीं है आप क्या करते हो, तो आप मेरे को जैसे समझा रहे हो वैसे समझाओ। हैं कसम समझाऊँ आप नहीं कि उल्टा उल्टा बांटने से बोट के कसम देखो भैया, मैं ऐसा ये इसको मांडल है, इसको घिसा, उसके बाद इसको थोड़ा सा में बनाए हम लोग, एक दिन में बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। उसके बाद चिकनी मिट्टी डालते हैं ऊपर में, सूखने के बाद ना इसको फिर हम लोग पेपर से घिसते हैं। घिसने के बाद इसमें मोम लगाते हैं, मोम लगा के इसमें डिजाइन लगाते हैं, पिकड़ी लगाते हैं, कान नाक लगाते हैं, सब लगाते हैं। उसके बाद दूसरा मिट्टी चिकना मिट्टी डालते हैं इसमें। चिकना मिट्टी सूखने के बाद भूसा के साथ आता है एक मिट्टी जो खेत से आता है, उसको मुलायम करके डालते हैं। वो सूखने के बाद हम लोग भट्टी में डालते हैं। इसके लिए हमको 7-8 दिन लग जाता है, पूरा परिवार मिल के हम लोग काम करते हैं। थोड़ा बहुत भी सब का हाथ लगा रहता है तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। हाँ, तो उसको मांजने, उसको सफाई करने के भी लिए भी हम लोग जगदलपुर से अपना कपड़ा ब्रश साबुन वगैरह सब मंगाते हैं, वो भी लगता है। कितना मेहनत है काम में? बहुत मेहनत है भैया, हमको कम से कम 1 महीना का निकालेंगे तो 10-15 हज़ार रुपया मिल जाता है, 1 महीना काम करने परिवार के साथ। जो बरसात के समय हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, बरसात में काम नहीं होता है उतना, जो है ठंड में और बरसात में काम नहीं होता है, गर्मी में होता है काम। जैसे कि भैया हम लोग खेत से मिट्टी लाते हैं, उसके बाद उसको फुलाते हैं, फूलने के बाद हमको थोड़ा भूसा लगता है और थोड़ा रेती लगता है, उसको मिलाते हैं अच्छी तरीक़ा से। उसमें उसमें जो कंकड़ उंकड़ रहता है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद मलने के बाद ना उसको मट्टी से बढ़िया से एकदम मॉडल बनाते हैं, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद सूखता है, दिन भर तक लगता है उसको सूखने में। सूखने के बाद दिन भर लग जाता है, तो उसके बाद दूसरे दिन हम लोग दूसरा चालू करते हैं। जैसे में क्या क्या करते हो? दूसरे में जो बरन वाला मिट्टी है, बरन वाला मिट्टी ला के उस सूखे हुआ वाला को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद ना
उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, 10-15 फुट चढ़ा लेते हैं दिन भर में। तो उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो हो गया उसका काम, ठीक है। उसको सूखने के बाद दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, जैसे कि मोम लगाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बरन मिट्टी की लगाते हैं क्योंकि वो शेप आ जाए, मोम लगाते समय शेप आ जाए। वो जो रेत माल से घिसते हैं हम लोग तो उसमें शेप आ जाता है, इसलिए हम लोग बोरन मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लगड़ते हैं तो शेप आ जाता है। उसके बाद में चिकना मिट्टी डाल देते हैं उसमें, थोड़ा थोड़ा करके चिकना मिट्टी डाल देते हैं तो उसमें शेप आ जाता है। तो फिर उसको घिसने के बाद हम लोग मोम डाल देते हैं दूसरे दिन। तो ये जो है इसमें भी सूखने में कितना समय लगता है इसको फिर? इसको भी दिन भर लगता है, इसको दिन भी। भर से लगता है। तो अब हाँ आप तीसरे दिन में जाओगे, हाँ, ठीक है? तीसरे दिन में। हाँ, तो अब तीसरे दिन क्या क्या करते हो वो बताओ। तीसरे बोला तीसरे दिन में फिर मैं ये करता हूँ करके, वो बताओ फिर अब मेरे को ऐसा करके। तीसरे दिन में हम लोग सुबह उठेंगे तो उसको हम लोग रेत माल से घिसेंगे, घिसेंगे पूरा 10 पीस को घिसेंगे या 4 पीस को घिसेंगे उसको शेप लाने के लिए, ठीक है। उसको फिर हम लोग धागा निकाल के उसको धागा लगाएंगे, इसका धागा निकाल के लगाओगे? जो मॉडल का, जो मोम का धागा निकाल के उसमें फिर डालेंगे, हम लोग शेप देंगे। मोम कहाँ से लाते हो आप लोग? हम लोग मोम जगदलपुर से लाते हैं, जगदलपुर से लाते हैं। और जो ये वाला है, बरन मिट्टी। ये नहीं, ये वाला जो अपना मधुमक्खी वाला जो मोम रहता है वो, हाँ, और वो वाला जो मोम रहता है अपना, जो मोमबत्ती वाला मोम रहता है, वो कैसे अलग है और उसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं और इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको बताओ ना। क्योंकि ताज़ा वाला मोम रहता है एक ही दिन काम आता है, एक दिन काम करने का उसका प्रोसेस रहता है, दूसरा तीसरा दिन काम नहीं आता है, इसीलिए हम लोग उसको दामड़ लगाते हैं। ओरिजिनल मोम में दामड़ लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन तक मुलायम रहे बोल के। वो चिपक जाता है, ज़्यादा दिन तक रहने से भी 4-5 दिन से भी काम चला लेते हैं उसको। और जो ओरिजिनल मोम है वो एक ही दिन काम आता है, दूसरे दिन काम नहीं आता है, वो चिपकता नहीं है मॉडल में। ठीक। मोम लगाने के बाद फिर अब क्या करते हो अगला? मोम लगाने के बाद चौथा दिन के बाद उसको जो उसका जो शेप है वो लोग करके फिर दूसरा मिट्टी डालते हैं, जो नंदी वाला मिट्टी है वो वाला, नदी वाला मिट्टी क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसका जो डिजाइन है, जो डिजाइन बनाए रहते हैं उसका शेप आ जाए बोल के, उसका जो चित्र आ जाए बोल के। कैसे आता है उसको चित्र, कैसे आता है मतलब जैसे वो चिकना मिट्टी रहता है इसलिए आता है? एकदम चिकना रहता है, वो मिट्टी एकदम चिकना रहता है, उसमें पूरा शेप आ जाता है, झाटक वो छाचक तरह ऊपर। वो सूख जाएगा दिन भर में तो उसके बाद भूसा के साथ मिट्टी डालते हैं, भूसा। चिकना ही क्यों यूज़ करते हैं? दूसरा मतलब अगर कंकड़ वंकड़ रहेगा तो कैसे होगा फिर उसमें? उसको निकालते हैं, कंकड़ छान लेते हैं, छानते तो हो, लेकिन क्यों छानते हो? क्योंकि वो कंकड़ रहेगा तो उसका जो डिजाइन है उसमें दब जाएगा तो खराब हो जाता है, खराब हो सकता है मोम। मैं 5-7 दिन का मेहनत बर्बाद हो जाता हाँ, वो खराब हो जाता है, दब जाता है कई जगह, है, ये बोले ना। उसमें फिर खराब होने के बाद अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको पूरा छानते हैं पहले मच्छरदानी से, जो भी है छान के उसको फिर चिकना करके मतलब मोल के डालते हैं। उसमें कंकड़ आएगा तो मेरा पूरा 2-3 दिन का मेहनत खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा बोलो ना। अपना जो कंकड़ उंकड़ डले डले रहेगा तो 2-3 दिन का मेहनत खराब हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको छान के अच्छे से तरीक़ा से मिट्टी को मोल के हम लोग देख के उसको छापते हैं। उसके बाद क्या करते हो अगले दिन, फिर उसके क्या करोगे? अगले उसको दिन सूखने में कितना समय लगता है पहले तो ये बताओ। उसको सूखने में भी दिन भर लग जाता है, दिन भर। उसके बाद क्या करते हो फिर उसमें? वो सूखने के बाद वो हम लोग भूसा वाला मिट्टी यूज करते हैं, जो खेत से लाते हैं। भूसा वाला क्यों यूज़ करते हो? भूसा वाला इसलिए यूज करते हैं कि वो फटे ना, मॉडल जो अंदर हम लोग भट्टी में रखेंगे तो ज़्यादा जलने का समस्या मतलब आसान हो जाए और ना फटा, मतलब अंदर का जो मिट्टी है उसको फटने ना देता है, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं भूसा वाला मिट्टी। ठीक है, उसके छबाई के बाद फिर कितना रुकते हो, कितने दिन रुकते हो?
उसको छपाई के बाद 1-2 दिन रुक जाते हैं भैया। जैसे कि हमारे पास ना 50 या 60 पीस नहीं बनेगा, तब तक उसको ढलाई नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा बोलने से हमको समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपना समय भी बर्बाद ना हो। दिन भर का हम लोग भट्टी का हम लोग टारगेट बना के ना उसको फिर भट्टी करते हैं दिन भर के लिए। दिन भर के लिए भट्टी का 50-60 पीस हो जाने से दिन भर चालू करते हैं। अपना सब भट्टी वाला प्रोसेस बताओ, भट्टी के लिए कैसे करते हो? जैसे वो मिट्टी कुछ आप चैनल बनाने के बाद फिर वो कर रहे थे ना आप, पीतल को लगा के अलग हाँ, करके रख दो, कैसे कर रहे थे वो बताओ ना। घैली अलग बनाते हैं उसके लिए। उसको पूरा बताओ ना, प्रोसेस पूरा बताओ, उस दिन का पूरा प्रोसेस बताओ। घैली बना लेते हैं अलग से। घैली क्या होता है मेरे को क्या पता। घैली बोलने से वो बटकी टाइप का होता है। और कटोरी जैसा रहता है। कटोरी जैसा रहता है। जैसे कि इस मॉडल में हमको आधा किलो का चाहिए, मतलब 500 ग्राम चाहिए, तो हमको 700 ग्राम इसमें डालना पड़ता है, क्योंकि वो खा पी के 200 ग्राम बचे मॉडल में। फिर उसके बाद निकालने के बाद भट्टी से निकालेंगे तो सफाई करेंगे ग्राइंडर से। अब ये बताओ कि जैसे आप मान के चलो 10 पीस बना रहे हो, तो 10 में से कितना पीस सही निकलता है और कितना पीस खराब हो जाता है? उसमें हम लोगों का आइडिया नहीं रहता है भैया। अंदाजा भैया, अंदाजा। अंदाजा होने से भी सब 10 में भी, से 2 खराब होता होगा, 1 खराब होता होगा। और 1-2 पीस खराब होता है, उतना खराब नहीं होता है। मतलब 50 पीस में मान लो 10 पीस खराब होगा। 50 पीस में 10 पीस खराब होता है। हाँ, 10 पीस तो आपका उतने दिन का मेहनत खराब होता है कि नहीं? मतलब जितने, होता हाँ, है। तो वो चीज़ को बोलो ना उसमें। जैसे कि 50 पीस में 10 पीस खराब हो जाता है, तो उसमें हम लोगों का घाटा हो जाता है। कैसे घाटा होता है बताओ? तो खराब होने से तो घाटा ही होगा। कितने दिन का घाटा हुआ आपको? जैसे 10 पीस बनाने में आपको कितना दिन लगा था? 10 पीस बनाने के लिए हमको 5 दिन लगा था। हाँ, तो 5 दिन का घाटा हुआ ना। अब उस चीज़ को बताओ ना कि 10 पीस मतलब हमारा 10 पीस खराब हो रहा है तो मेरा 5 दिन का घाटा हो रहा है, वो चीज़ को बताओ आप, वही चीज़ को। वही तो 5 पीस 5 दिन का हमको घाटा होगा, इसलिए उसमें निकालने से हमको भी पता नहीं चलता है कितना पीस घाटा होगा। उतना हमको आइडिया भी नहीं रहता है, अंदर रहता है जो माल। तो पूरा भी बन सकता है, नहीं आधा भी खराब भी हो सकता है। किसी किसी समय का बात है, समय का बात है। तो घाटा होता है तो उसको हम लोग अगले बारे में मैनेज कर लेते हैं, ऐसा है। तो वो पीतल का क्या करते हो, जैसे जो खराब हो जाता है? पीतल का फिर से यूज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, जो अपना मेहनत है वो चला जाता है। तो उसी चीज़ को ऐसे बताओ ना भैया कि अगर 50 पीस बना रहा हूँ मैं, तो